हाय फ्रेंड। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपने Q2 के रिजल्ट आउट कर दिए हैं। जितने जो जो रिजल्ट आउट करे हैं, एक तो इन्होंने क्वार्टरली बेसिस में कर रखे हैं, Q1 एंड Q2 ईयरली बेसिस में कर रखे हैं, और 6 मंथ बेसिस में कर रखे हैं। जितने भी इसमें जो फिगर दिए रहेंगे वो कोड्स में दे रहेंगे। आईटी सेक्टर में एचसीएल के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें इनका रेवेन्यू चेक करते हैं। इनका रेवेन्यू की तरह तो जो Q1 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 30,349। वहां से इनका अब रेवेन्यू 31 हो गया, इंक्रीज हो गया है 31,942। तो इनके रेवेन्यू में 5% के आसपास जंप आ रखा है। वहीं हम ईयरली बेसिस में देखें, जो लास्ट ईयर जो इनका जो रेवेन्यू था वो था 28,862। ईयरली बेसिस में देखा जाए, अब जो इनका रेवेन्यू हो गया 28,862 से 31,942। अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो 10% के आसपास इनका रेवेन्यू में जंप आ रखा है। वहीं हम इनका 6 मंथ बेसिस में देखा जाए 2025 और 2024, तो लास्ट ईयर 2024 में जो इनका रेवेन्यू था वो था 56,919। वहीं 56 जो रेवेन्यू अब इंक्रीज हो गया, इनका हो गया वो 62,291। तो क्वार्टर बेसिस में भी देखा जाए तो लगभग 9% का इनका रेवेन्यू में इंक्रीज हो रखा है। तो देखा जाए क्वार्टरली बेसिस में 5% इंक्रीज हो रखा है, ईयरली बेसिस में देखा जाए तो 10% इंक्रीज हो रखा है, और हाफ ईयरली बेसिस में देखा जाए तो इनका 9% हो रखा है। तो तीनों उसमें इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रखा है। अब हम इनके खर्चे देख लेते हैं, इनके खर्चे कैसे रहे। सबसे पहले हम Q1 में इनके खर्चे देखते हैं। तो Q1 में जो इनके खर्चे थे वो तो 25,616। 25,616 से Q2 में जो खर्चे इनके बढ़ गए हैं वो हो गए 26,655। वहीं हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर 2024 में जो इनके खर्चे थे वो थे 23,631। 23,000 से बढ़ के हो गए 26,655। तो खर्चों में इनका थोड़ा बहुत जंप आ रखा है। वहीं हम लास्ट ईयर 6 महीने का देखें तो 6 महीने में इनके जो लास्ट ईयर थे वो थे 47,084। और इस बार 2025 में जो 6 महीने में जो खर्चे इनके हो गए वो हो गए 52,271। तो खर्चों में तो इनका थोड़ा सा जंप आ रखा है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इनके रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। अब हम इनका नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं पूरे पीरियड में इनका नेट प्रॉफिट कितना रहा। तो फ्रेंड, जो लास्ट ईयर जो इनका जो लास्ट क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो था 3,844। वो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है 4,236। तो क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए जो इनका नेट प्रॉफिट है 10% का जंप आ रखा है। वहीं हम ईयरली बेसिस में देखा जाए तो ईयरली बेसिस में जो इनका जो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो था 4,237। और वहां से इनका जो प्रॉफिट हो गया 4,236। तो मामूली से न्यूट्रल ही बोल सकते हैं ईयरली बेसिस में देखा जाए तो। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस में इनका वहीं 6 मंथ बेसिस में देखा जाए तो लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट था इनका 8,496 था। और इस बार इनका जो इसमें वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, वो हो गया 8,080 हो गया है। तो हाफ उसमें देखा जाए 4% के आसपास इनका यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो रखा है। वहीं अगर हम इनका ईपीएस देखें तो मेनली जो इन्वेस्टर है उनको इसमें कितना वो होगा। तो अगर हम इनका ईपीएस चेक करें, चेक करें तो लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो ईपीएस था Q1 में था वो था 14.18। वहां से ईपीएस इनका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 15.63 इंक्रीज हो गया। लास्ट ईयर जो इनका ईपीएस था 15.62। तो ये यहाँ पे न्यूट्रल रहा है ईपीएस, क्योंकि नेट प्रॉफिट में भी न्यूट्रल था, तो इसलिए ईपीएस यहाँ पे भी न्यूट्रल है। वहीं हम 6 मंथ का ईपीएस अगर चेक करें तो लास्ट ईयर जो ईपीएस था इनका 31.32 था, वहां से थोड़ा सा कम हो गया। इनका इस 2025 में जो ईपीएस हो गया वो हो गया 29.18। तो थोड़ा सा ईपीएस में थोड़ा सा 6 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे भी थोड़ी सी कमी आ रखी है। फ्रेंड, इन्होंने इंटिम डिविडेंड भी ऑर्गेनाइज बोर्ड ने जो है इंटिम डिविडेंड भी दिया है, वो 12 रुपीज का इंटिम डिविडेंड भी दिया है। तो देखा जाए तो इनके एचसीएल के नतीजे मतलब ठीक ठाक ही हैं, इतने ज्यादा बेकार नहीं है। अब देखो मार्केट इसको कैसा करता है। थैंक यू फ्रेंड।